नाजरीन किराम, दुनिया बदल रही है और तख्त पलट रहे हैं। 25 मार्च की रात ने साबित कर दिया है कि अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। कतर ने इस जंग से अलग होकर अमेरिका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है और ईरान ने खुलेआम ललकार दिया है, हम तुम्हारी शराइत को जूती की नोक पर रखते हैं। ईरान ने अमेरिका की 15 नुकात पर मबनी लिस्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। अब फैसला वाशिंगटन में नहीं, तेहरान में होगा। खबर गर्म है कि ईरान ने आबनाए हरमुज में पाकिस्तानी जहाज को रोकर बड़ा सिग्नल दे दिया है। हमारा दफ्तर खारजा अब कह रहा है कि हर बात हमारे गले न डालो, लेकिन सवाल ये है कि जब पहले फतह के जश्न मनाए जा रहे थे तब होश कहां था। इधर नेतन्याहू ने अपनी फौज को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर कत्लेआम का हुक्म दे दिया है। क्या ये ईरान पर बड़ा हमला है या इजराइल की आखिरी हिचकी? इधर जनीवा में इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मिंबर से पाकिस्तान में होने वाले जुल्म और इंसानी हुकूक की पामालियों का चठा खोल कर रख दिया है। याद रखिए, पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खतरे में है। अगर जजों और सहाफियों पर जुल्म न रुका तो हमारी मईशत ढेर हो जाएगी। कासिम खान ने स्टेटस खत्म करने का नहीं बल्कि इंसाफ का मुतालबा किया है, जो वक्त की जरूरत है। ईरान ने अमेरिका को टके का जवाब दे दिया है। फलस्तीन में कत्लेआम मुकम्मल बंद करो, तमाम अमेरिकी बेसिस खत्म करो, ईरान के नुकसान का हर जाना भरो, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, आबनाए हरमुज पर सिर्फ ईरान का हक तस्लीम करो। स्काई न्यूज ने दिखा दिया कि कैसे एक ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को राख बना दिया। ईरान की मईशत $100 फी बैरल तेल के साथ ऑक्सीजन ले रही है, जबकि दुबई और कतर लंबी जंग की तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। होशियार रहिए, पाकिस्तान में उन टाउट्स को छोड़ा गया है जो कल तक इमरान खान को बुरा कहते थे, आज ईरान के खिलाफ जहर अगल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने पर उसे कौमी मफाद का नाम देंगे। पाकिस्तान के गैरतमंद शहरियों, आंखें खोलो, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।